सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए, साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, हनुमान जी, सनकादि ऋषियों, नारद जी, सुखदेव जी, व्यास जी सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना कि वे हमारे माध्यम से कथा का प्रसार, संचार भक्तजनों में, रसिक जनों में और प्रेमी जनों में करें। हमें माध्यम बना करके स्वयं ही इस कथा का प्रचार और प्रसार भक्तों में करें। कल की कथा में, पिछली कथा में हमने देखा कि राजा परीक्षित का जन्म हुआ, उत्तरा के गर्भ से अभिमन्यु का पुत्र हुआ राजा परीक्षित। तो ब्राह्मणों को बुलाया गया राजा युधिष्ठिर द्वारा, उनसे बालक के भविष्य के बारे में, उनके ग्रह नक्षत्र आदि, स्वभाव आदि के बारे में जब पूछा गया तो ब्राह्मणों ने बड़ा ही युधिष्ठिर के मन को प्रसन्न करने वाला उत्तर उसके जन्म की दशा को देखकर दिया और बताया कि यह श्रेष्ठतम गुणों से विभूषित होगा। यहाँ तक कि जो गुण राजा परीक्षित में बताए गए हैं वे गुण जैसे कि भगवान के ही गुण हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ऐसे गुणों से यह युक्त होगा और यह अपने वंश कुरुवंश की यशस्विता को बढ़ाएगा और कलयुग को आने नहीं देगा। कलयुग आएगा तो राजा परीक्षित की शर्तों पर कलयुग का आगमन होगा, ऐसा ब्राह्मणों ने बताया। उसके आगे ब्राह्मणों ने क्या कहा वह आज हम देखते हैं। साथ ही बताया कि जब राजा परीक्षित को अपनी मृत्यु का पता चलेगा कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तब राजा परीक्षित सब कुछ छोड़कर, सारी आकांक्षाएं, अभिप्साएं, मोह आदि सब कुछ छोड़कर गंगा तट पर आ जाएंगे और वहाँ पर तपस्या करेंगे। 7 दिन भागवत का श्रवण करेंगे और मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार कह करके ब्राह्मण सब अपने अपने घरों को चले गए। राजा परीक्षित का भविष्य बता करके सभी ब्राह्मण भेंट आदि लेकर के, दक्षिणा लेकर के अपने अपने गृह पधारे। राजा परीक्षित का नाम परीक्षित इसलिए पड़ा क्योंकि गर्भ में उन्होंने जो भगवान के दर्शन किए थे, उस भगवान को जब से राजा परीक्षित बालक था तभी से वह देखता था कि वह व्यक्ति कौन था जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की थी, और उसे, उस चेहरे को, बाहर जो चेहरे उसे दिखाई देते थे जन्म लेने के बाद, उन चेहरों में
उस चेहरे को खोजता था जो उसे गर्भ में दिखाई दिया था। अर्थात लोगों की परीक्षा करता रहता था कि वह कौन है जो मुझे गर्भ में दिखाई दिया था। इसलिए राजा परीक्षित इस कारण से भी नाम पड़ा। तो जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन प्रतिदिन अपनी कलाओं सहित बढ़ता रहता है और पूर्ण होता रहता है, उसी तरह शीघ्र ही राजा परीक्षित भी अपने गुरुजनों आदि के लाड प्यार और शिक्षा से जल्दी ही सयाने हो गए। उधर राजा युधिष्ठिर, जो कि राजा परीक्षित राजा तो अभी नहीं बने थे, जो कि परीक्षित के दादा लगते थे, उस समय वे राजा थे। परीक्षित अभी राजा नहीं थे, परीक्षित अभी बच्चे ही थे, थोड़े सयाने हो गए थे। तो राजा युधिष्ठिर ने जो अपने उनके मारे गए थे युद्ध में, उनके प्रायश्चित के लिए स्वजनों के युद्ध में बलिदान होने के प्रायश्चित के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का ऐलान किया। शास्त्रों में लिखा है कि अश्वमेध यज्ञ द्वारा भी भगवान की आराधना की जाती है। भगवान की आराधना के कई तरीके हैं, जप, यज्ञ, दान, तप, बहुत से साधन भगवान को प्रसन्न करने के हैं, जिनमें से एक अश्वमेध यज्ञ है। तो राजा युधिष्ठिर ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को अश्वमेध यज्ञ का निर्णय लिया। लेकिन राजा युधिष्ठिर, जो कर के रूप में रकम वसूली जा चुकी थी, या जो राजा कर लगाता है अपनी प्रजा पर ताकि राज्य का सारा कार्यभार उचित तरीके से चल सके, सारा कार्य उचित तरीके से चल सके, तो एक कर लगता है, आज भी लगता है। और कई बार तो वह कर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे प्रजा का जीना ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आजकल भी कर अधिकतम है, जिसे आजकल जीएसटी आदि कहते हैं। तो युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, किंतु वे जो कर की रकम थी, जो कर का धन था, उस धन से यह पुण्य कार्य या अश्वमेध यज्ञ नहीं करना चाहते थे। तो जब उन्होंने देखा कि कर से अतिरिक्त कोई राशि धन कोष में नहीं है, राजकोष में नहीं है, तो वे चिंता में पड़ गए। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर का अभिप्राय समझ गए कि वे कर की रकम से और दंड की रकम से, कर और दंड की राशि से अश्वमेध यज्ञ नहीं करना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते थे। उन्होंने युधिष्ठिर के भाइयों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और धन लेकर आएं। उनके भाई युधिष्ठिर आदि के भाई गए और उत्तर दिशा से वे खूब सारा धन लेकर आए, जो कि राजा मरुत द्वारा पूर्व काल में छोड़ा गया था और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा गया था। राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा गया था। वह सारा धन वे लेकर के आए और उससे 3 अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर ने भगवान की प्रसन्नता के लिए किए। पूर्व काल में ऐसी कथा आती है कि राजा मरुत ने अश्वमेध यज्ञ किया। ऐसा यज्ञ किया कि जिसमें सभी पात्र सोने के थे, स्वर्ण के थे। उस यज्ञ में ब्राह्मणों को इतना धन दिया गया कि ब्राह्मण अपने साथ ले जा ना सके, इतना अधिक सोना आदि दान किया गया, स्वर्ण आदि दान किया गया कि वे अपने साथ ले जा नहीं सके। तो राजा मरुत ने वह सोने के पात्र आदि उत्तर दिशा में फेंकवा दिए थे और ब्राह्मण भी धन नहीं ले जा सके। सोना आदि बहुत ज़्यादा था,
तो वे भी वहीं पर छोड़ दिए उत्तर दिशा में। यह बहुत प्राचीन काल की बात थी, लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जिस धन का कोई वारिस नहीं होता, जो किसी का नहीं होता, उस पर राजा का अधिकार होता है। अर्थात परित्यक्त धन पर राजा का अधिकार होता है। तो भगवान श्री कृष्ण को इस बात का ज्ञान था। उन्होंने वह धन भाइयों को, युधिष्ठिर के भाइयों को भेजकर मंगवा लिया। उससे भगवान की प्रसन्नता के लिए राजा युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों द्वारा युधिष्ठिर के 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाए, और वे अपने भाइयों युधिष्ठिर आदि की प्रसन्नता के लिए बहुत दिनों तक, सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए वहीं पर उनके साथ ही रहे। इसके उपरांत भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पधारे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि भाइयों से आज्ञा ली, द्रौपदी से आज्ञा ली, और अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया, जो कि हम पीछे सुन चुके हैं कि द्वारका में उनका किस तरह से सम्मान हुआ। वह सारी कथा हम पहले सुन चुके हैं। तो यहाँ पर 12वां अध्याय पूर्ण होता है। 12वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है, जो कि राजा परीक्षित के जन्म से संबंधित था। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने परीक्षिञ्जन्माद्युत्कर्षो नाम 12 अध्यायः। परीक्षिञ्जन्माद्युत्कर्षो नाम 12 अध्याय, अर्थात 12वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। भागवत जी के श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में भागवत जी की आरती दी गई है। तो उस आरती को हम थोड़ा गा भी लेते हैं और उसका अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज का अध्याय जल्दी समाप्त हो गया। तो इसमें भागवत जी की आरती हम अर्थ सहित समझते हैं। श्री मद् भागवत जी की आरती। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। अति पावन पुराण है ये, पवित्र करने वाली अति पवित्र पुराण है। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। यह श्रीमद् भागवत पुराण धर्म, भक्ति, ज्ञान और विज्ञान की खान है। अर्थात धर्म का इसमें विस्तृत विवेचन है। धर्म का यह भंडार है। इसको पढ़ने के बाद, भागवत का अध्ययन करने के बाद धर्म, भक्ति और विज्ञान, ज्ञान विज्ञान के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। संपूर्ण ज्ञान इसमें दिया हुआ है। इस जीवन का, इस जीवन के लक्ष्य का, परमात्मा का सारा ज्ञान इसमें दिया गया है। और भक्ति कैसे की जाती है वह तो बहुत ही विस्तृत तरीके से इसमें बताया गया है। तो धर्म, भक्ति और विज्ञान की तो यह खान है। महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। यह महापुराण है और सबसे श्रेष्ठ पुराण है। अर्थात महापुराण अर्थात सबसे श्रेष्ठ पुराण है। और भागवत निर्मल, यह अति पवित्र है, निर्मल है। भागवत निर्मल है। भगवान के भक्तों की जहाँ कथाएं होती हैं, भगवान और भक्तों की जहाँ कथा होती है, लीला होती है, उसे भागवत कहते हैं। तो यह उन भागवत भक्तों के निर्मल भक्ति की कथा है, निर्मल प्रेम की कथा है। शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। सुखदेव जी के मुख से यह निसृत हुई है
सुखदेव जी के मुख का स्पर्श होने से, उनकी वाणी का स्पर्श होने से इसमें और भी मधुरता आ गई है। जैसे कहा भी गया है कि जो फल तोते द्वारा जूठा किया जाता है, या कहें कि उसका स्पर्श किया जाता है, तोते की चोंच से जिस फल का स्पर्श हो जाता है वह अति मीठा हो जाता है। तो उसी तरह से भगवान सुखदेव जी की वाणी से यह भागवत और भी मधुर हो गई है। शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, यह कल्प फल है। कल्प वृक्ष अनेक कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, लेकिन सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली यह भागवत है। निगम कल्प फल, कल्प तरु का अगर कोई श्रेष्ठतम फल हो तो वह भागवत है, क्योंकि कहें कि सारी कामनाएं इससे पूर्ण हो जाती हैं, ये भी कह सकते हैं, या कहें कि एक ऐसी स्थिति की प्राप्ति होती है जहां कामनाएं तुच्छ जान पड़ती हैं। ऐसी श्रेष्ठ उच्चतम प्रेम की प्राप्ति इस भागवत से होती है, जिससे कि कामनाएं अति तुच्छ जान पड़ती हैं। जैसे कि जनक को भी अष्टावक्र ने कहा था, जब उन्होंने कहा कि एक ही लाइन में मुझे उत्तर दे दीजिए कि धर्म क्या है, तब अष्टावक्र ने कहा था, हे जनक, कामना सी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। कामना ही तो दुख में ले जाती है। तो भागवत क्या है? भागवत परम प्रेम है, और जब परम प्रेम किसी को आनंद, किसी को सच्चिदानंद, किसी को प्राप्त हो जाता है तो उसके लिए कामनाएं तुच्छ हो जाती हैं। कामनाएं उसके लिए कहा जाए निकृष्ट हो जाती हैं, क्योंकि तब उसे पता चलता है कि इन्हीं कामनाओं के कारण, चाहे वह कितनी भी सुंदर दिखाई देती हो, कितना भी आनंद देने वाली लगती हो कामनाएं, लेकिन उन कामनाओं का जो परिणाम आता है वह दुख आता है, वह व्याधि आता है। अर्थात दुख, रोग आदि कामना से पैदा होते हैं, जो कि अष्टावक्र ने एक ही लाइन में कह दिया कि हे जनक, कामना सी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। इसलिए भागवत के श्रवण से, भागवत में जो बताया गया है उसका अनुगमन करने से कामनाएं तुच्छ हो जाती हैं, निकृष्ट हो जाती हैं, और ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है जिसमें संसार की तो कामना रहती ही नहीं, वैकुंठ, लोक, मोक्ष आदि की कामना भी नहीं रहती, लेकिन भगवान सहर्ष उसे वैकुंठ लोक प्रदान करते हैं, क्योंकि ऐसे कामना रहित भक्तों के लिए तो वैकुंठ लोक बनाया गया है। परम प्रेम जिनके हृदय में पैदा हो चुका है उनके लिए तो वैकुंठ लोक है। तो ऐसी है भागवत पुराण है। परमानंद सुधा रस में कल लीला रति रस निधान की। परमानंद सुधा रस में, यह परम आनंद को देने वाली है, परम आनंद को देने वाला अमृत है। यह परमानंद में, परमानंद सुधा रस में, यह परमानंद में अमृत है और रस युक्त है। अमृत कह देने से सारी ही बातें उसमें आ जाती हैं, उसमें परम आनंद भी आ जाता है, उसमें रस भी आ जाता है। तो यह परमानंद सुधा रस में अमृत है, रस में कल लीला रति रस निधान की। और यह भागवत किसकी लीला है? लीला रति रस निधान की। जो रस को देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी लीला रति है, और उस लीला, भगवान की लीला को सुनने से, श्रवण करने से उस लीला में प्रवेश हो जाता है, या कहें उस लीला का जो रस है वह प्रधान हो जाता है, वह भक्त को मिल जाता है। लीला रति रस निधान की। रति रस, जो रस निधान भगवान श्री कृष्ण है, उनकी यह लीला को व्यक्त करने वाली भागवत है, और उस लीला रस को सुनने से उस रस की प्राप्ति भी हो जाती है। कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी। और क्या है? कलयुग के दोषों को दूर करने वाली है। कलयुग के दोष और किसी भी साधन से शायद नहीं होते। एक तो जप द्वारा,
भगवान के नाम का जप और एक भागवत के श्रवण से ही कलयुग के दोष, कलयुग के मल दूर होते हैं। तो यह कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी। कलिमल मथनी अर्थात मथ मथ के, जैसे कपड़े को हम रगड़ रगड़ के धो देते हैं तो वह पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, जैसे मथ मथ के मक्खन को दूध से बाहर निकाल दिया जाता है, उसी तरह से कलयुग के दोष है उनको ये मथ मथ के बाहर निकाल देती है। कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी, और तीनों तापों को का निवारण करने वाली है। कौन कौन से ताप हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। 3 तरह के ताप होते हैं। शरीर के दुख होते हैं, संसार के दुख होते हैं, रिश्तों के दुख होते हैं। तो उन तीनों दुखों को यह मिटाने वाली है। एक तो शरीर के रोग आदि जो दुख है, रोग को भी समाप्त करने वाली है। और मानसिक दुख है, मस्तिष्क सही से सोच विचार नहीं कर पाता, भगवान की तरफ से देव कोई नाराज हो जाता है, देवताओं के नाराज होने से या पितरों के नाराज होने से जो दुख होते हैं उनको मिटाने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। और धन अगर ना हो तो भी एक तरह से दुख होता है, तो अर्थ के दुख को भी यह मिटाने वाली है। मुख्य रूप से 3 हो गए, दैहिक, दैविक और भौतिक, लेकिन जितने भी प्रकार के दुख हैं इन तीनों तापों में आ जाते हैं, उन सबको यह समाप्त करने वाली है। आगे लिखा है, जन्म मृत्यु में भय हारिणी। जन्म और मृत्यु का जो भय है, जो दुख है, उस संसार दुख को हरने वाली है, समाप्त करने वाली है। जन्म मृत्यु में भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी। इसकी सेवा करने से, इसका सेवन करने से, अर्थात इसको श्रवण करने से सतत सकल, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सतत इसका सेवन करने से, लगातार इसका श्रवण करने से क्या होता है? सकल सुख कारिणी, सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है और सकल सुख कारिणी, सारे सुखों को प्राप्त करवाने वाली है। सुमहोषधि हरि चरित गान की, यह औषधि है। कौन सी औषधि है? सुंदर औषधि, हरि चरित गान की। हरि का चरित्र कैसे गान किया जाए, उसकी यह सुंदर औषधि है भागवत। अर्थात हरि के चरित्र के गान में प्रेम कैसे पैदा हो, हरि के लीलाओं में, हरि की लीलाओं में कैसे प्रेम हो, वह मात्र इसके सुनने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए औषधि बताया, सुम औषधि। सुम औषधि महाऔषधि है। शुभ महाऔषधि अर्थात सुंदर पवित्र महाऔषधि है। जैसे कि कोई रोग ठीक ही ना होता हो तो उसके लिए औषधि, और फिर औषधि से ठीक ना हो तो महाऔषधि। तो ऐसे ही संसार के दुखों से दूर करने वाली ये महाऔषधि है। और हरि चरित गान की, हरि चरित्र को गाने वाली, अर्थात हरि चरित्र में रस पैदा करने वाली ये महाऔषधि है। कौन सी? भागवत पुराण का श्रवण। विषय विलास विमोह विनाशिनी, इंद्रियों का सुख विषय में होता है। शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये 5 विषय है। और नेत्र, नासिका, कान, जीवा, त्वचा आदि ये 5 इंद्रियां हैं। ये 5 इंद्रियां हमेशा विषयों का सुख लेना चाहती हैं, और विषयों का सुख लेती हैं तो दुख उठाती हैं। मनुष्य को दुख झेलना पड़ता है। लेकिन यह जो कथा है, ये क्या कहते हैं? विषय विलास विमोह विनाशिनी। जो विषय विलास है, इंद्रियों का जो मोह है मनुष्य के मन में, अपने शरीर के प्रति और अपने शरीर से संबंधित रिश्ते नातों के प्रति या शरीर से संबंधित वस्तुओं के प्रति जो मोह है, उस मोह को
विमोह दूर करने वाली है, विनाश करने वाली है। विषय विलास विमोह विनाशिनी। तो इंद्रियों के विषय विलास को और मोह को दूर करने वाली है, विनाश करने वाली है। विमल विराग विवेक विकासिनी। और विमल विराग पवित्र वैराग्य उत्पन्न करने वाली है संसार से। विवेक विकासिनी, और विवेक को पैदा करने वाली है, क्योंकि जब तक मनुष्य के भीतर विवेक पैदा नहीं होता तब तक वह वैरागी नहीं होता, तब तक उसमें वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। और जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तब तक वह परमात्मा के रास्ते पर चलता नहीं है। संसार का जब तक पूर्ण ज्ञान उसे नहीं होता तब तक वह परमात्मा के रास्ते पर नहीं चलता है, क्योंकि जिसे संसार में अभी रस आ रहा है अपने अज्ञान के कारण, अपने भ्रम के कारण, तो वह परमात्मा के रास्ते पर क्या चलेगा। तो इस ग्रंथ के श्रवण से संसार का ज्ञान उसका पूर्ण हो जाता है। संसार का जो भ्रम है वह दूर होता है, उसका पर्दे आंखों के दूर हो जाते हैं और उसे पता चलता है कि संसार में कुछ नहीं है, मात्र भ्रम है, मात्र मृग मरीचिका है। तो उसके अंदर वैराग्य पैदा होता है। तो यह कथा, यह भागवत विमल विराग विवेक विकासनी। तो विराग के विवेक को पैदा करने, वैराग्य के विवेक को पैदा करने वाली है। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी। और भगवत तत्व है क्या, वास्तव में परमात्मा है क्या, वह कौन सी चीज है जिसे भक्त पाने के लिए, ज्ञानी पाने के लिए संसार का त्याग कर देते हैं। वह ऐसा कौन सा तत्व है। वह रहस्यमय तत्व इस ग्रंथ के श्रवण से प्राप्त हो जाता है, या कहें कि उस रहस्यमय तत्व का इस ग्रंथ के श्रवण से पता चल जाता है कि आखिर वह तत्व है कौन सा, भगवत तत्व कौन सा है। उसके रहस्य को यह प्रकाशित करने वाली है। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। और परमात्मा के ज्ञान की यह परम ज्योति है। इससे श्रेष्ठ प्रकाश परमात्मा के ज्ञान का और किसी ग्रंथ में नहीं है। एक तो छोटा दिया होता है टिमटिमाता हो, एक बड़ी लाइट होती है, एक सूर्य होता है। सूर्य से तो चारों ओर उजाला हो जाता है, भटकने की जरूरत नहीं रहती। रात को जब अंधेरा होता है तो पथिक भटक जाता है, क्योंकि दिखाई नहीं देता कुछ, भ्रम दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है, जैसे कि भ्रम में होता है। भ्रम में भी मनुष्य की बुद्धि विवेक रहित हो जाती है तो उसे सत्य बात का पता नहीं चलता, कुछ दिखाई नहीं देता, उसकी बुद्धि को ज्ञान नहीं होता। उसी तरह से जब अंधेरी रात होती है तो यात्री भटक जाता है। दिए से भी चले तो पूरा रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन जब सूर्य का उदय होता है तो चारों ओर उजाला हो जाता है। भटकने की, ठोकर खाने की, टक्कर खाने की, किसी दीवार में, किसी पत्थर पर पैर से ठोकर खाने की उसे आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। उसी तरह से यह जो परम भागवत महापुराण है, यह परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की, यह सूर्य का उजाला हो जाए ऐसी यह परमात्मा के ज्ञान की परम ज्योति अर्थात सूर्य के समान यह उज्जवल है, जिससे कि भटकने की संभावना समाप्त हो जाती है। क्योंकि उसकी बुद्धि इसको श्रवण करने वाले की, और उसका विवेक जागृत हो जाता है और वह भ्रम से दूर होकर के संसार के प्रति वैराग्य को प्राप्त होता है, और उस वैराग्य के द्वारा वह भक्ति के मार्ग पर चलता है। परमहंस मुनि मन उल्लासनी। परमहंस मुनियों के भी मन को उल्लासित करने वाली है, प्रसन्न करने वाली है। एक तो हंस होता है, एक परमहंस होता है। संसार के उदाहरण से देखें तो हंस जो है वह एक पैर पर खड़ा रह करके भक्ति करता है, लेकिन परमहंस जो है वह मान सरोवर में तैरता है, वह छोटे मोटे जलाशयों में नहीं तैरता। वह परमहंस। यह तो बाहर का उदाहरण है, लेकिन भीतर का उदाहरण यह है कि जो परमहंस होता है वह ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ जो ज्ञानी होता है, जिसे संसार की किसी वस्तु व्यक्ति की आवश्यकता नहीं रहती, किसी इंद्रिय को वह तृप्त नहीं करता, यहाँ तक कि भूख प्यास से भी जो ऊपर उठ जाता है,
संसार के हर क्रियाकलाप से ऊपर उठ जाता है, संसार के हर रिश्ते नाते से ऊपर उठ जाता है, मोह से ऊपर उठ जाता है, जो ज्ञान से भी ऊपर उठ जाता है, वह है परमहंस। लेकिन यह भागवत तो परमहंसों के मन को भी उल्लासित करने वाली है। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनियों को भी प्रसन्न करने वाली ऐसी यह भागवत पुराण है। ऐसा इसमें श्रेष्ठ तत्व का विवेचन किया गया है। रसिक हृदय रस रास विलासरी, रसिक हृदय के लिए यह रस है, रसिक हृदयों के लिए इसमें रास का रस है, और उसको विलासिनी, उसको बढ़ाने वाली है। कौन से रस को? रसिक हृदय रास के रस को। भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों के साथ रास करते हैं तो एक प्रेम रस तत्व का उदय होता है भक्तों के भीतर, रास को देखने वालों के भीतर, रास में शामिल होने वालों के भीतर। तो उस रास को विलासिनी अर्थात उसको बढ़ाने वाली है। यह परम रास है, जो प्रेम का परम रास, जो रस तत्व है, उसको विलासिनी, उसको बढ़ाने वाली है। लेकिन वह परम रस, परम प्रेम का परम रस जो तत्व है, उसको हर कोई नहीं जान सकता, उसको रसिक हृदय ही जान सकता है। लेकिन भागवत के श्रवण से कोई भी ज्ञानी, कोई भी साधारण मनुष्य, जीव रसिक बन सकता है, रसिक हृदय उसका हो जाएगा। उसके हृदय में रसिक रस प्रेम पैदा हो जाएगा, और वह अनुपम आनंद को, अनुपम प्रेम के आनंद को अनुभव कर पाएगा, उस रहस्यमय तत्व को अनुभव कर पाएगा, भागवत तत्व को अनुभव कर पाएगा। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भुक्ति और मुक्ति को देने वाली है, संसार के भोगों को भी देती है यह भागवत कथा, और मुक्ति को भी प्रदान करती है। और भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, रति प्रेम है जो, उसकी तो यह दासी है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह सुदासिनी, परम दासिनी, सुंदर दासी है। रति प्रेम, भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, रति प्रेम की यह दासी है। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का यहाँ रास होता है, तो कहते हैं कि जो गोपियों की सहचरियां होती हैं, जो गोपियों का सहयोग करती हैं, जो उनकी दासियां होती हैं, उनको भी उस प्रेम रस का अनुभव होता है। तो उसी तरह से समझ सकते हैं रति प्रेम सुदासिनी, रति प्रेम की यह सुदासी है। इस भागवत के श्रवण से रति प्रेम का भी अनुभव होता है, रति प्रेम रस का अनुभव होता है। कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, और इसमें क्या है? अकिंचन प्रिय सुजान, जो भगवान को अकिंचन भक्त जो प्रिय है, उनकी कथा है। अकिंचन जो कि भगवान के अलावा कुछ भी नहीं चाहते हैं, ऐसे भक्त उनको कहा जाता है अकिंचन, कुछ भी नहीं रखते अपने पास, सारा भार भगवान को सौंप देते हैं, खाने पीने का, रहने का, ओढ़ने बिछाने का, और कामना तो उनके मन में होती नहीं है। तो खाने पीने आदि का जो भार है वह भी भगवान पर छोड़ देते हैं, किसी बात की चिंता नहीं करते, संसार की, भूख की, प्यास की, किसी चीज की। अकिंचन भक्त जो केवल भगवान के प्रेम की चिंता करते हैं, जो भगवान का प्रेम पाना जाते हैं, जो भगवान के नाम जप के प्रेम में डूबे रहते हैं, ऐसे कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, उनकी यह कथा है। उस प्रेम को बढ़ाने वाली है भागवत पुराण। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। तो यह थोड़ी सी व्याख्या भागवत जी की आरती की हमने की है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।